हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचएस नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम परमिट टू वर्क यानी कि पीटीडब्ल्यू सिस्टम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ परमिट टू वर्क? परमिट टू वर्क और पीटीडब्ल्यू इज़ अ फॉर्मल रिटन ऑथराइजेशन सिस्टम यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू कंट्रोल certain types of hazardous work. It ensures that specific tasks are carried out safely only after identifying risk, taking necessary precautions and obtaining official approvals. So friends, एक परमिट सिस्टम्स ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज टू कैरी आउट द hazardous jobs or critical activities under the approvals of HODs और कंसर्न अथॉरिटीज़। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, उसके ज़रिए ये आप कंपनी के अंदर जो हजार्डस जॉब्स या हजार्डस एक्टिविटीज़ रहती है वो सेफ वे से या सेफ तरीके से कैरिड आउट करने के लिए ये परमिट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो कोई भी एक्टिविटीज़ या क्रिटिकल एक्टिविटीज़ करना है तो इसमें आपको पहले हजार्ड आइडेंटिफाई करना पड़ता है और साथ ही साथ उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेने वाले उसको भी आपको मेंशन करना है इन द वर्क परमिट्स। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वी कैन से दिस इज़ आल्सो मैनेजमेंट टूल्स या सेफ्टी मैनेजमेंट टूल्स टू परफॉर्म द जॉब सेफली। सो इसमें नेक्स्ट है वाई परमिट टू वर्क या पीटीडब्ल्यू क्यों इस्तेमाल करना है या इंडस्ट्री में क्यों यूज़ करना चाहते हैं। परमिट टू वर्क इज यूज इन इंडस्ट्री टू कंट्रोल द हाई रिस्क एंड परफॉर्म जॉब सेफली, एंश्योर हजार्ड्स आर आइडेंटिफाइड एंड प्रिकॉशंस आर टेकन, अवॉइड एक्सीडेंट्स caused by simultaneous activities, establish clear communication between all involved parties, and create accountability by assigning responsibilities. In short, we can say PTW is used in industry as a safety management tools to ensure hazardous jobs are performed in controlled, authorized and safe manner. तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं वर्क परमिट के। सो फर्स्ट वन जो लिखा है या अपना आप जो स्लाइड्स देख रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ द कंट्रोल द हाई रिस्क एंड परफॉर्म द जॉब सेफली। जॉब सेफ वे से परफॉर्म करने के लिए या अपना हाई रिस्क कंट्रोल करने के लिए इसका परमिट का इस्तेमाल होता है। दूसरा चीज़, इंश्योर द हजार्ड्स आर आइडेंटिफाइड एंड प्रिकॉशंस आर टेकन। पहले आपको काम करने के पहले आपको हजार्ड आइडेंटिफाई करना है एंड साथ ही साथ उसको प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेना है, तो इसलिए आपको वर्क परमिट सिस्टम्स रहना ज़रूरी पड़ता है। अवॉइड एक्सीडेंट्स कॉज बाय द साइमल्टेनियस एक्टिविटी। कभी कभी एक ही प्लेस में या एक जगह में नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ कैरिड आउट करना पड़ता है, तो उस टाइम्स कोई घटना या कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए आपको ये परमिट्स यूज़ करना ज़रूरी है। इस्टेब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल इन्वॉल्व पार्टीज़। कोई भी काम साइट पे करना है या कोई जगह में काम करना है तो उसमें काफ़ी पार्टीज़ इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन वाले लोग रहते हैं या अपने मेंटेनेंस वाले लोग रहते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले लोग रहते हैं या प्रोजेक्ट वाले रहते हैं या कॉन्ट्रैक्टर लोग रहते हैं। तो इनको सारे के सारे को कम्युनिकेट्स प्रॉपरली होने के नाते या प्रॉपरली कम्युनिकेशंस होने के लिए ये वर्क परमिट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड क्रिएट द अकाउंटेबिलिटी बाय असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये अपना जो परमिट इश्यूअर है या परमिट रिसीवर है या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है या सेफ्टी टीम है, तो उनको एक साइन होने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ताकि ये कोई भी जो असाइन टास्क दिया है वो सेफ वे से पूरा हो। सो दिस इज़ अबाउट परमिट सिस्टम्स। नाउ, कितने टाइप के परमिट्स अवेलेबल रहते हैं? सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो इसमें 8 टाइप के परमिट्स मेन परमिट्स रहते हैं, जैसे कि हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट्स, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट्स, देन हाइट वर्क परमिट, then excavation permit, then radiography permits and chemical work permits. So we'll go one by one for the details of the permits. So first one is the hot work and examples are welding, gasketing, grinding, soldering, etc.
सो फ्रेंड्स, अगर आपको कंपनी के जो नॉन रूटीन वर्क रहते हैं या प्रोजेक्ट के साइट में काम करना है तो उस टाइम से आपको ये हॉट वर्क परमिट लिया जाता है, बेसिकली फॉर कैरिंग आउट द वेल्डिंग वर्क, गैस कटिंग वर्क, ग्राइंडिंग वर्क या सोल्डरिंग वर्क, जिसमें आपको स्पार्क जनरेट होती है या फ्लेम क्रिएट होती है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को हॉट वर्क बोला जाता है। सो दिस इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क और ये फैब्रिकेशन ऑफ वर्क और बेसिकली फॉर कैरिंग आउट द हॉट वर्क जॉब्स। सो जिसमें आपको फ्लेम या आपको हीट जनरेट होती है या स्पार्क जनरेट होती है, उससे आपको हॉट वर्क बोला जाता है। सो ये एक्टिविटी करने के टाइम्स काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रोविजंस, देन फायर वॉचर्स, then area barrications, removal of combustible materials, then area barrications, display of the warning signs, और भी सारे चीज़ इसमें आपको कंप्लाई करना पड़ता है जो आपके वर्क परमिट में मेंशन किया हुआ रहता है इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट। सो ये पूरा अप्रूवल्स होने के बाद अप्रूवल ऑफ इश्यूअर, अप्रूवल ऑफ रिसीवर एंड अप्रूवल ऑफ सेफ्टी मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर्स, ये अप्रूवल होने के बाद आपको परमिट दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द कोल्ड वर्क परमिट। ये अपना जहाँ आपको एग्जांपल के तौर पे बोलना है तो बोल्टिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग्स या हाउसकीपिंग, पाइप फिटिंग्स, मटेरियल शिफ्टिंग्स, इसके लिए ये कोल्ड वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड वर्क यानी कि जहाँ आपको स्पार्क नज़र नहीं आएगी या स्पार्क जनरेट नहीं होगी या फ्लेम नज़र नहीं आएंगी, थी उसके लिए कोल्ड वर्क परमिट इशू किया जाता है। कोल्ड वर्क यानी कि जैसे ये सामने दिया है पेंटिंग ऑफ द वर्क। सो पेंटिंग करने के टाइम्स भी रिस्क भी रहता है, जैसे कि अपना ये जो मिस्ट है या कुछ ऐसे पार्टिकल्स हवा में रहते हैं, वो आपके मुंह में या आपके नोज़ के माध्यम से अंदर जाने की संभावना रहता है। तो उस टाइम भी ऑल्सो वी हैव टू टेक द प्रॉपर प्रिकॉशंस लाइक फिल्टर्स या डस्ट मास्क या डस्ट फिल्टर्स, देन एप्रन्स, देन सेफ्टी गॉगल या फेस स्क्रीन्स और शूज़, ये सारे इस्तेमाल करना पड़ता है। सो फॉर दैट पर्पज़ कोल्ड वर्क परमिट इज़ इश्यूड। नेक्स्ट वन इज़ द कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, विच इज़ अ वेरी हजार्डस जॉब्स या हजार्डस एक्टिविटीज़ बोला जाता है, बिकॉज आपने एक न्यूज़ में पढ़े हैं या आपने देखे होंगे, देर आर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और फैटेलिटीज़ वाइल वर्किंग इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। काफ़ी टाइम्स आपका चैम्बर्स या सीवर के अंदर जाने के बाद आदमी सफोकेट होता है, उनको प्रॉपर पीपी नहीं होने के कारण उसको जो गैस जनरेट हुआ होता है दैट इज़ कॉल्ड मीथेन गैस, तो उसके वजह से आदमी को चक्कर आता है और वो अंदर के अंदर कोलैप्स होता है। तो ऐसे हादसे बहुत सा टाइम्स होते हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड, वी हैव टू यूज़ द प्रॉपर प्रिकॉशंस और प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। सो दिस परमिट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग इनसाइड द स्टोरेज टैंक्स, रिपेयरिंग इनसाइड द सीवर्स और मैनहोल्स, inspection purpose या repair in underground chambers. So this is used for working inside the tanks, vessels, silos or pits where limited entry or exits is available. जहाँ आपको लिमिटेड एंट्री है और रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है और जहाँ टॉक्सिक गैस या आपको हजार्डस गैस रहने की संभावना रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है और फायर चांसेस जहाँ रहते हैं उस टाइम आपको ये परमिट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ इज़ हजार्डस and to perform these activities we have to use the electrical work permits. Example are जैसे maintenance of live electrical panels, केबल लेइंग करना है, केबल टर्मिनेशन करना है या टेस्टिंग करना है, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट रिपेयर करना है, तो उस टाइम आपको इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट का इस्तेमाल करना ज़रूरी पड़ता है। इसमें ऑल पीपीज आर मैंडेटरी, जैसे कि हेलमेट्स, गॉगल्स, फेस स्क्रीन या आपको एच टी ग्लव्स या LT ग्लव्स बोलते हैं, देन सेफ्टी शूज़, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शूज़,
ये सारे चीज़ अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिकल परमिट्स होना ज़रूरी पड़ता है अलॉन्ग विद द क्लोज सुपरविजन्स। ये जैसे भी जितने भी आपके परमिट्स के टाइप्स रहते हैं या जो भी आप परमिट लेते हैं, सो ऑल द परमिट शुड बी अवेलेबल एट साइट। जब कंपनी का ऑडिट रहता है तो उस टाइम भी ऑडिट में ये देखा जाता है कि वेदर परमिट इज़ केप्ट एट द साइट। हाइट वर्क परमिट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज हाइट से या फॉलिंग फ्रॉम हाइट्स बोलते हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग ऑफ प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स और सेफ्टी फैसिलिटीज़। सो दिस फॉर कैरिंग आउट द हाइट वर्क more than 1.8 meter are use the height work permits. Example are scaffolding erections या scaffoldings के ऊपर काम करना है, रूफ मेंटेनेंस करना है या टावर इंस्टॉलेशन करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, तो इस टाइम्स आपको सारे एक्टिविटी हाइट पे करने पड़ते हैं। और ये एक्टिविटी करने के टाइम्स आपको ऑल पीपीज इंक्लूडिंग सेफ्टी बेल्ट्स विथ डबल लाइन एड और फॉलर रेस्टर्स, हेलमेट, शूज़, ये सारे चीज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइट वर्क। एक्सकेवेशन वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस ऑल्सो कॉल्ड एज ए हजार्डस एक्टिविटीज़ या हजार्डस जॉब्स बिकॉज जब एक्सकेवेशन एक्टिविटी करते हो तो उसमें अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ डैमेज होने की या लाइन ब्रेक होने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। सो दिस एग्जांपल्स आर डिगिंग फॉर द पाइपलाइन इंस्टॉलेशंस, रोड वर्क, ट्रेंचिंग्स और फाउंडेशन वर्क, या रोड वर्क के टाइम भी काफ़ी एक्सकेवेशन करना पड़ता है। सो दिस इज़ यूज फॉर डिगिंग और ट्रेंचिंग एक्टिविटीज़ दैट में इन्वॉल्व द अंडरग्राउंड सर्विसेज और कोलैप्स ऑफ रिस्क। ज़्यादा डीप एक्सकेवेशन रहेगा तो साइड का वॉल कोलैप्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सो फ्रेंड्स, ये अपना एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ या अपना हाइट वर्क या कन्फाइंड स्पेस, ऐसे डिफरेंट टॉपिक पे हमने वीडियोस बना के अपलोड किए हैं। आप उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके रेफ़र कर सकते हो या टाइम निकाल के आप वीडियोस देख सकते हो, उसमें काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। रेडियोग्राफी वर्क इज़ ऑल्सो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ या हजार्डस एक्टिविटीज़, जहाँ आपको एनडीटी टेस्ट बोलते हैं या रेडियोग्राफिक टेस्ट या उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोला जाता है। सो ये कैरिड आउट्स होता है जहाँ फैब्रिकेशंस या अपना आईबीआर का जो जॉब्स रहता है उसमें वेल्डिंग डिफेक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए उसको रेडियोग्राफी टेस्ट किया जाता है। सो ये एक्टिविटीज़ कैरिड आउट करने के लिए काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस, जैसे कि अपना ये जो एक्सरे टेप रहता है या एक्सरे का ऐसा सिम्बॉल्स रहते हैं वो डिस्प्ले होना चाहिए, साइन बोर्ड्स लगाना चाहिए। जो भी अपना एरियाज़ हैं ये काम करने का, उसको काफ़ी जगह में इवैक्यूएट करना पड़ता है। उसमें कोई एक्टिविटीज़ दूसरी एक्टिविटीज़ है तो उसको रोक के उसको स्टॉप करना पड़ता है एंड उसके बाद ये अपना एक्टिविटीज़ चालू कर सकते हो अलॉन्ग विद द रेडियोग्राफी वर्क परमिट। लास्ट है केमिकल वर्क परमिट, जैसे कि आपको बल्क केमिकल्स का जब हैंडलिंग करना पड़ता है या लोडिंग करना पड़ता है या अनलोडिंग करना पड़ता है तो उस टाइम से आपको केमिकल वर्क परमिट लेना पड़ता है, या उसमें केमिकल के टैंक के अंदर कोई रिपेयर करना है या क्लीन करना है उस टाइम ये परमिट्स होना ज़रूरी पड़ता है। सो एग्जांपल आर लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ हजार्डस केमिकल्स, केमिकल टैंक क्लीनिंग एंड न्यूट्रलाइजेशंस, एंड इसका यूज़ होता है फॉर हैंडलिंग ऑफ हजार्डस एंड टॉक्सिक केमिकल्स, क्लीनिंग ऑफ केमिकल स्टोरेज टैंक ETC। सो उस टाइम्स काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस होता है, जैसे कि आपको डबल अर्थिंग होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए, और ड्राइवर हमेशा कैबिन में ही होना चाहिए, और जो भी अपना काम चल रहा है उसके साइड में पूरा बैरिकेशंस होना चाहिए अलॉन्ग विद द साइनेजेस। सो ये सारे जो सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं वो पूरा अपना चेकलिस्ट में आता है। जैसे हमने एक फॉर्मेट बनाया है फॉर द केमिकल वर्क परमिट्स, इसका आप डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो या इसमें मॉडिफाइड करके यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ सैम्पल फॉर्मेट्स। ये कोई भी परमिट रहेंगे तो उसमें सेक्शंस मेंशन किए हुए रहते हैं, जैसे हम चेक करेंगे वन बाय वन। जैसे कि परमिट नंबर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
उसके साथ ही साथ उसका डेट्स, स्पेसिफिक डेट, टाइम रहता है फ्रॉम टू, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक यह परमिट वैलिड है। देन इसके बाद आपको वर्क डिटेल्स डालना पड़ता है, जैसे कि डिपार्टमेंट कौन सा है, स्पेसिफिक लोकेशंस कौन सा है। देन आपको डिस्क्रिप्शंस लिखना पड़ता है, वी हैव टू गिव द फुल डिस्क्रिप्शंस। जैसे आपको क्लीनिंग ऑफ द टैंक है तो कौन सा टैंक का नंबर रहेगा, लोकेशंस का रहेगा, उसमें अगर कोई केमिकल्स है तो वो लिखना पड़ता है। देन क्वांटिटी कितना है वो लिखना पड़ता है, एंड MSDS अवेलेबल है या नहीं है उसके बारे में मेंशन करना पड़ता है। फर्स्ट जैसे अपने दो एक्टिविटीज़ रहते हैं, पहले तो हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना है एंड देन प्रिकॉशंस क्या क्या है वो भी लिखना ज़रूरी पड़ता है या आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे हजार्ड्स आइडेंटिफाई क्या क्या है, उसमें टॉक्सिक है या हार्मफुल वेपर है, कोरोजिव है या इरिटेंट है, फ्लेमेबल है या एक्सप्लोजिव है, एनवायरमेंटल हजार्ड्स क्या रहता है, देन अदर्स आपको स्पेसिफाई करना है। प्रिकॉशंस देखना है तो आपने क्या क्या एरिया बैरिकेड्स किया है नहीं किया, वार्निंग साइंस डिस्प्ले किया है, एडिक्वेट वेंटिलेशंस किया है नहीं किया है, इमरजेंसी शावर्स लोकेशंस कहाँ है वो लिखना है, फायर एक्सटिंग्विशर्स नज़दीक रखना है, फर्स्ट एड किट्स कहाँ है उसका लोकेशन लिखना है, स्पिल किट अवेलेबल है नहीं है वो लिखना है, दैन वेस्ट डिस्पोजल्स का प्रोसीजर्स क्या है, मेथड मालूम होना चाहिए, एंड स्पेसिफिक ऑर्डर है तो लिखना पड़ता है। देन नेक्स्ट है PPEs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल हैंडलिंग्स, सेफ्टी गॉगल्स, देन केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स, एप्रन्स, रेस्पिरेटर्स, मास्क, देन सेफ्टी शूज़, और कोई स्पेसिफिक है तो लिख सकते हो। देन ऑथराइजेशंस में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक दो परमिट इश्यूअर एंड परमिट रिसीवर। परमिट इश्यू यानी कि जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं वो इश्यू करते हैं, एंड रिसीवर यानी कि प्रोजेक्ट वाले लोग हैं या मेंटेनेंस वाले लोग हैं वो अपना काम करने के लिए रिसीव करते हैं कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। सो इश्यू करने के टाइम्स आपको प्रोडक्शन इंजीनियर या सुपरवाइज़र का नाम और डेसिग्नेशन साइंस होता है। उसके बाद अपना वेरिफिकेशन बाय द सेफ्टी मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर्स का नाम, डेसिग्नेशन और साइन होता है, एंड देन परमिट एक्सेप्टल बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। एंड लास्ट कॉलम में या लास्ट सेक्शन में रहता है वर्क कंप्लीशंस। वर्क कंप्लीट होने तो कौन सा टाइम में कंप्लीट हो गया उसका डेट, देन एरिया क्लियर हुआ है या चेक किया है, फाउंड सेफ है या नहीं है उसको लिखना पड़ता है, एंड देन परमिट हैज़ टू बी क्लोज ऑन सेम डे और एटलीस्ट नेक्स्ट डे बाय द परमिट इश्यूअर एंड परमिट रिसीवर अलॉन्ग विद द सेफ्टी मैनेजर्स और सेफ्टी ऑफिसर्स। सो ऐसे तरीके से अलग अलग कंपनी एज़ पर देयर नेचर ऑफ जॉब्स ये परमिट डिज़ाइन करती है। किसी कंपनी में 5 परमिट रहेंगे, किसी कंपनी में 3 रहेंगे। कलर कोडिंग की बात करना है तो हॉट वर्क इज़ मोस्टली अपना रेड कलर में रहता है, कोल्ड वर्क ब्लू कलर में रहता है, और कन्फाइन स्पेस या ऐसे कुछ परमिट रहते हैं येलो कलर के रहते हैं। डिफरेंट कलर कोड्स यूज़ करते हैं ताकि सबको मालूमात हो जाएगा कि कौन सा परमिट हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्क परमिट्स। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि हम नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। जय हिंद, जय सुरक्षा।